हेलो दोस्तों, मैं फिर एक बार आपके सामने लेकर आया हूँ वैदिक गणित का जो हम वर्ग ज्ञात कर रहे थे उसका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे यावधूनम तावधूनम विधि के बारे में और ज्ञात करेंगे वर्ग जो हम कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, यावधूनम तावधूनम विधि में हमने पिछली क्लास में जो है आधार या उपाधार से कुछ ज़्यादा यदि कोई संख्या है तो उसका वर्ग कैसे ज्ञात करना है उसके बारे में बात कर ली थी। इसके पहले एकाधिकेन विधि हमने समझी थी जो कि बहुत ही सरल है, ये भी बहुत सरल है। अब हम जो है आधार से या उपाधार से कुछ कम यदि संख्याएं हैं तो उनका वर्ग हम कैसे करें इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आधार या उपाधार से कुछ कम की मैं बात कर रहा हूं। तो मान लीजिए मुझे बोला कि भाई 8 का वर्ग करना है। वैसे तो हम सभी को पता है, लेकिन क्योंकि हम स्टार्ट ही ऐसे करते हैं कि यदि हम डायरेक्टली बड़े नंबर्स को लेंगे तो शायद इतना जल्दी समझ में ना आए, तो हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 8, ये 10 से 2 कम है, ठीक है ना। 10 से 2 कम है, आधार कितना है हमारा 10। अब देखिए पहला स्टेप हमारा पिछले जैसे ही है, 2 दूनी 4 यानी 2 2 4। और अगला स्टेप क्या होने वाला है, यहाँ 8 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 8 - 2 6, ये लीजिए 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। बिल्कुल सिंपल मेथड है, जहाँ पर हम जो आधार या उपाधार से ज़्यादा वाला जो टर्म था वहाँ पर जोड़ रहे थे। अब क्योंकि यहाँ पर कम है तो और कम कर देंगे, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। चलो आगे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। मान लीजिए हमें एक संख्या दी हुई है कि भाई 29 का वर्ग करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि 29 जो है वो 30 के पास है और 30 जो है उसे लिखा जा सकता है 3 × 10। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। चल शुरू कर देते हैं हम। 29 को हम लिख सकते हैं 29 - 1, क्योंकि ये 30 से 1 कम है ना। ये चीज़ हमेशा हमारे माइंड में होनी चाहिए। एक कम है तो वह हमें लेना भी होगा। अब यहाँ पर पहला स्टेप हमारा होगा 1 × 1 यानी 1 एकम 1, ये मैंने लिख लिया। अगला स्टेप मेरा होगा 29 - 1, 29 - 1 यानी कि 28। अब देखिए यहीं पर आकर जो है वो इस 29 का वर्ग जो है वो ख़त्म नहीं होता, हमारा थर्ड स्टेप भी रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये उप आधार के पास वाली संख्या है, और उप आधार में मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो भी आधार है उससे वो कितना गुना है उसका भी हमें ध्यान रखना है। क्योंकि ये 3 गुना है इसलिए हमें 28 का 3 गुना करना होगा। तो 28 × 3 = 84 होता है। तो अब ये जो फाइनल है तो इसे मैंने लिख दिया 84। तो हमारा आंसर आया है 29 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 841। तो बहुत ही सरल मेथड है, बस एक बार हमें जो है वो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यदि उपाधार का क्वेश्चन है, यदि उपाधार के पास कोई संख्या है तो उसे आधार के हिसाब से देखकर ही सॉल्व करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे सामने है 47, हमें करना है 47 का स्क्वायर। तो क्या किया जाए, 47 को स्क्वायर करने के लिए बिल्कुल सिंपल है। 47 50 से 3 कम है तो भाई मैंने 47 - 3 कर दिया। फर्स्ट स्टेप हमारा आपको मालूम है 3 × 3 दैट इज 9, ये लीजिए मैंने 9 लिख दिया। फिर सेकेंड स्टेप क्या होगा, 47 - 3 दैट इज 44, है ना। 47 - 3 या 47 - 3, और ये क्योंकि 50 के नियरर है और 50 जो है वो उप आधार है और ये आधार 10 से 5 टाइम्स है। तो मैंने भाई 5 × 10 लिखा है इसको, यानी कि मुझे ये जो 44 है इसमें 5 से करना होगा मल्टीप्लाई, यानी ये आएगा 220। ओके, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 220
यानी कि 47 का स्क्वायर मुझे मिलता है 2209। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम जो है सॉल्व कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही सरल होता है वर्ग करना गुणे की अपेक्षा, या अवधूनम तावधूनम विधि से यदि हम करते हैं तो। चले बात कर लेते हैं कुछ अगले और क्वेश्चंस की, कुछ बड़े डिजिट्स ले लेते हैं हम। मान लीजिए मैंने एक संख्या ली 89। अब देखिए 89 जो है वो 90 के भी पास है और 100 से भी पास ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं कहेंगे हम इसे। तो 89 को मैं लिख लेता हूँ 89 माइनस 11, अगेन 89 माइनस 11। ओके, हम लेते हैं इसे 100 से क्लोजर, क्योंकि 11 का स्क्वायर तो हमसे बनता ही है। फर्स्ट स्टेप हमारा होगा 11 इंटू 11 दैट इज़ 121। अब एक चीज़ का और हमें ध्यान रखना है कि भाई क्योंकि हम इसको 100 से नियर ले रहे हैं और 100 में डबल जीरोज़ हैं, यानी हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वहाँ पर दो संख्याएं आने वाली हैं, यानी कि यहाँ पर 121 में जो 21 है वो पूरा हमें लिखना होगा, और एक जो है यानी जो थर्ड डिजिट है वो हासिल के रूप में, कैरी के रूप में जो है वो अगले स्टेप पर जाकर ऐड होगी। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्योंकि 100 है आधार तो हम डायरेक्टली माइनस करके लिख सकते हैं। तो ये हो गया 89 माइनस 11 दैट इज 78, एंड 78 प्लस 1 कैरी है क्योंकि 79, यानी कि आंसर है 89 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7921। बिल्कुल सिंपली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और देख लेते हैं क्वेश्चंस, और टफ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। अब कैसे टफ क्वेश्चंस हो सकते हैं जिन्हें हम 100 के थ्रू जो है सॉल्व कर सकते हैं, 100 का यूज़ करके, 100 आधार का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें जो है, मैंने पिछली वीडियो में आपसे बोला था कि 30 के वर्ग तो हमें ऑलमोस्ट याद रहते हैं, लगभग याद रहते ही हैं। तो 30 के आसपास तक यदि हम 100 के हैं तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यदि मैं फाइंड करने जाता हूँ 73 का स्क्वायर, है ना, मुझे 73 का स्क्वायर करना है। तो देखिए 73 जो है ये 100 से 27 कम है, ये 100 से कितना कम है, 27 कम है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपको मालूम है मेरा क्या होने वाला है। फर्स्ट स्टेप होगा 27 मल्टीप्लाई बाय 27, यानी कि 27 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, और 27 का स्क्वायर होता है 729। अब क्योंकि आधार हमारा 100 लेकर चल रहे हैं हम, तो यहाँ पर जो दो संख्याएं हैं वो मुझे लिखनी होंगी। तो मैंने यहाँ लिख दिया 29, और 7 जो है वो कैरी के लिए, हासिल के लिए हमने आगे बढ़ा दी। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारा, 73 माइनस 27 यानी कि 46। आप 73 से 27 माइनस करते हैं, यहाँ पर आता है 46, और 46 प्लस 7 53, यानी कि 73 का स्क्वायर आपको मिलने वाला है 5329। बहुत ही इजी मेथड है, बस हमें इतना जो है वर्ग, पहाड़े, गुणा याद रखना होगा जिससे हम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। मतलब हमारी खुद की स्पीड भी यहाँ पर बहुत मायने रखती है, गुणा, भाग, वर्ग, इन सब चीज़ों में। चलें कुछ और नंबर्स की बात कर लेते हैं। देखिए जैसे मैंने एक संख्या ली, मैंने नंबर लिया है 192, मुझे 192 का स्क्वायर करना है। ये 192 जो है वो 100 से ऊपर हम ना लेके चले, इसे हम 200 के पास मान लेते हैं। तो भाई इसे मैं लिख सकता हूँ 192 माइनस 8, 192 माइनस 8। क्यों? क्योंकि ये 200 से 8 कम है। अब ध्यान ये रखिएगा कि 200 है हमारा जो उप आधार, और ये 100 से डबल है, इसलिए इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है हमें अच्छे से मालूम है। यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में नंबर डिजिट्स लिए हुए हैं उनका हमें मल्टीप्लाई करना होता है, या कहना चाहिए आप स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 64, और मैं 64 पूरा लिखने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर दो डिजिट्स, 2 जीरो लगे हुए हैं।
ठीक है, चलिए मैंने दोनों जो संख्याएं हैं वो पूरी की पूरी लिख दी हैं। अब सेकेंड स्टेप मेरा है, मुझे ये 192 से 8 सीधे सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो यहाँ बचता है 184। 192 माइनस 8 184। अब डायरेक्टली हम 184 नहीं लिख सकते। मैं क्यों नहीं लिख सकते? क्यों? क्योंकि 200 है हमारा उपाधार और ये 100 से डबल है। तो क्योंकि 100 से डबल है इसलिए मुझे इस 184 को भी डबल करना होगा, और जैसे ही मैं इसे डबल करता हूँ ये हो जाता है 368। तो मैं लिख देता हूँ 368, यानी कि मेरा आंसर है स्क्वायर ऑफ 192 इज इक्वल्स टू 36864। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसानी से हम बड़ी बड़ी संख्याओं का जो है वो वर्ग इसी अवधूनम तावधूनम विधि से ज्ञात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि काफ़ी बड़ा लेने वाला हूं मैं, जिससे कि हमें कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो देखिए मैंने एक नंबर लिया 997 का स्क्वायर मैं करने जा रहा हूँ। अब ये 997 जो है भाई ये क्लोज़र है 1000 के, और 1000 जो है मैंने बताया था आपको कि 10, 100, 1000 ये जो है आधार कहलाते हैं, 10,000 और भी आगे हम चल सकते हैं। ये 1000 के पास है और 1000 में आप ध्यान दीजिएगा ट्रिपल जीरोज़ होते हैं, है ना। तो ट्रिपल जीरोज़ होते हैं तो मतलब 3 नंबर होने चाहिए हमारा जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है। तो मैंने इसे लिखा 997 माइनस 3, अगेन 997 माइनस 3। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, 3 का स्क्वायर कर लें या 3 3 जा 9। अब भाई मैंने लिखा है 9 और ये स्टेप मेरा ख़त्म हो गया, जबकि मैंने बोला आपसे कि यहाँ पर 3 संख्याएं होना चाहिए, लेकिन है तो एक ही। अब वो 9 है तो 9 ही रहे, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके आगे जो है 2 जीरो लगा देंगे। तो 2 जीरो लगाने के बाद यहाँ पर ये 3 अंकों वाली संख्या बन जाती है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि मान लीजिए वहाँ 2 डिजिट आने हैं, 100 के पास का है, लेकिन स्क्वायर करने पर या मल्टीप्लाई करने पर एक ही अंक आ रहा है तो उसके आगे हम 1 जीरो लगा दें। जैसे यहाँ पर यदि 1 अंक आ रहा है लेकिन मुझे वहाँ पर 3 संख्याएं चाहिए तो मैं आगे 2 जीरो लगाकर उसे 3 संख्या के रूप में बदल सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। अब अगला स्टेप हमारा 997 से कितना घटाना है, मुझे 3 घटाना है, तो बचता है 994। और ये 994 मैं सीधे ही लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं 1000 के आसपास वाली संख्या ही ले रहा हूँ, यानी कि मैं आधार के पास वाली संख्या ले रहा हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी आसानी से मैं इसे सॉल्व कर पाया। तो मतलब 997 का स्क्वायर होने वाला है 994009। तो ये थी अवधूनम तावधूनम विधि, जिसमें हमने आधार से कुछ ज़्यादा और आधार से कुछ कम वाले संख्याओं को देखा। अगले जो वीडियोस होंगे उसमें मैं वर्ग के बारे में ही बात करूंगा। वर्ग की जो कहना चाहिए एक जो यूनिवर्सल मेथड है जिससे हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, जिसे कहना चाहिए कि मदर ऑफ ऑल स्क्वायरिंग मेथड्स, द्वंद्व योग, वो लेकर आऊँगा मैं। तब तक स्वस्थ रहे, घर पर रहे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।